नमस्ते बच्चों, तो अपन देखेंगे आज नाउन के बारे में, क्या होता है नाउन, उसमें क्या उसके बेसिक है, उसके बारे में जानेंगे। तो नाउन क्या होता है? नाउन होता है एक संज्ञा, यानी कि नाउन इज द पार्ट ऑफ प्लेस, थिंग एंड नेम। किसी भी इंसान का नेम या कोई पर्टिकुलर कोई भी नेम या फिर सराउंडिंग में हम जो चीज़ देखते हैं वो सब क्या होता है? एक नाउन होता है, जिसको अपन देख सकते हैं। नाउन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक इनविजिबल और विजिबल। इनविजिबल क्या होता है? ऐसी नाउन जिसको अपन सिर्फ फील कर सकते हैं, यू कैन नॉट टचेबल, यू कैन नॉट विजिबल। तो नाउन को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है इनविजिबल, और दूसरा है विजिबल। ये जो नाउन होती है, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच। दिस नाउन is you can see and touch. There are five types of noun. तो पहले अपन देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। पहला अपन देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बेसिकली किसी भी इंसान का नेम यानी व्यक्तिवाचक, हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक बोलते हैं, यानी किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम। और दूसरी बात, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये अपने आप में एक यूनिक होता है प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला प्रिया, या मैंने बोला राम, या मैं बोल सकता हूँ दिल्ली। ये अपने आप में क्या है? एक प्रॉपर है, एक जगह का नाम, विशेष एक पर्टिकुलर नाम है। जैसे मैंने बोला रोहित शर्मा, ये सभी नाम अपने आप में एक प्रॉपर है। अगर मैं इसका ग्रुप, यहाँ एक नाम और बोल दिया मैंने रश्मि, अगर इन दोनों के बारे में बात करें, अगर मैं इसको ग्रुप पर रखता हूँ तो क्लास इंटरव्यू में अगर रखता हूँ तो यही जो है ये हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संख्या के बारे में बताता है। जैसे प्रिया और रश्मि, गर्ल्स, अगर मैं गर्ल्स की बोलूँ तो किस कैटेगरी में आएगा? कॉमन नाउन में। अगर मैं बोलता हूँ राम या विनोद तो ये किस कैटेगरी में आएगा? बॉयज की कैटेगरी में, जो कि होगा कॉमन नाउन। ठीक है, तो किसी भी इंसान का पर्टिकुलर नाम या जगह का नाम, उस सबको बोलते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। और कोई नॉर्मल चीज हो, कॉमन हो, जैसे अपन हॉस्पिटल बोल रहे हैं, हॉस्पिटल कैसा है? हॉस्पिटल किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। अगर मैंने बोल दिया कि नालंदा हॉस्पिटल तो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर उसका नाम हो रहा है, तो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। ठीक है, तो अंतर पता चला कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? मतलब किसी भी व्यक्ति का एक पर्टिकुलर नाम, दूसरी बात उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो अपने आप में एक यूनिक होता है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? जैसे बॉयज, गर्ल्स, टेबल, ये सब किस में आते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। तो अपन ने दो तरह के नाम जाने, अपन पढ़ते हैं आगे कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है?
कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन बेसिकली ग्रुप होता है, समूह होता है। जैसे मैंने बोला गर्ल्स, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो जैसे क्लास है, ये क्लास है, क्लास में क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो किसके अंदर आएंगे? उनका एक समूह हो जाता है क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट्स का जो समूह होता है, क्लास कैसे आएगा? क्लास आ जाएगा अपना कलेक्टिव नाउन। जैसे लड़कियों का झुंड, यानी लड़कियों का एक तरह से समूह, लड़कियों का समूह क्या होता है? बैरी, BERY, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। और मैंने बोला ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का एक गुच्छा, समूह, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेप्स, BUNCH, बंच ऑफ ग्रेप्स। जी ग्रेप्स। इसी प्रकार मैंने बोला कि फिशेस का समूह, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको दो नाम से जाना जाता है, शॉल, SHOAL, और एक बोलते हैं स्कूल। बेसिकली जो नाउन चैप्टर है वो अपने रीजनिंग में भी काम आता है। रीजनिंग में अपना जो चैप्टर होता है एनालॉजी और ऑड वन आउट, उसमें भी यूज़ होता है इसका। जैसे मैंने बोला कि यहाँ आपने दिया, जैसे आपने एनालॉजी पढ़ा होगा रीजनिंग में, एनालॉजी, जैसे पहला वर्ड है आपका फिश, फिशेस, इसका जो रिलेशन है वो है अपना स्कूल से। अब यहाँ पर लगाएंगे प्रोपोर्शन का साइन। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो है कैट्स। कैट्स का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? पहला क्वेश्चन ऐसे है। दूसरा इस प्रकार से भी आ सकता है, जैसे इसको क्या बोलेंगे? क्लाउडर बोलेंगे, CLOUDER, क्लाउडर। तो ये एनालॉजी में भी काम आता है। ऑड वन आउट चैप्टर भी होता है, किसमें? ये आता है अपना रीजनिंग में, उसमें भी इस नाउन का यूज होता है। जैसे मैंने लिख दिया टेबल, पहला वर्ड। दूसरा लिख दिया हॉस्पिटल, तीसरा लिख दिया गर्ल्स, और चौथा जो वर्ड है वो लिख दिया मैंने दिल्ली। तो इनमें ये पूछेगा कि ऑड वन आउट, इसमें से विषम यानी कि ऑड क्या है? तो देखो टेबल किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। हॉस्पिटल कॉमन नाउन, गर्ल्स कॉमन नाउन, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक के बारे में बता रहा है। दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है जो कि जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? अपना ऑड हो जाएगा। तो ऑड वन आउट और अपना एनालॉजी, उसमें भी रीजनिंग में भी इसका बहुत यूज होता है, बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट अपन देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। That abstract noun you can see, no, you cannot see, you cannot touchable, but also feel it। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पहला, मैंने लिखा यहाँ विजडम, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट लिखा मैंने ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी, यानी किसी की बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस और ब्रेवरी यानी बहादुरी। क्या अपन इसको क्या मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको अपन सिर्फ महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संख्या जो बोलते हैं, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। किसी की बहादुरी को नहीं देख सकते कि तेरी 1 किलो बहादुरी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो मतलब इसको अपन ना तो मेजर कर सकते हैं,
ना ही अपन इसको देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो आते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। अब इसमें होता क्या है एग्जाम में, एसएससी और सीएचएसएल वगैरह एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा मॉडर्न अगर वे में पूछेगा तो इस तरह से पूछता है, वो क्या करेगा कि आपको वर्ब दे देगा। जैसे उसने दे दी वर्ब हेट, और आपसे पूछेगा इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा। हेट यानी क्या होता है, घृणा करना, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछेगा तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन HATRED, हेटर, घृणा। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। वर्ब के फॉर्म में भी दे सकता है, जैसे उसने बोला बिलीव, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, बिलीफ, यानी विश्वास कर रहा हो, बिलीफ हो जाएगा विश्वास। तो ये भी क्या है, ये वर्ब थी और वर्ब से क्या बनाया उसने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस मॉडर्न वे में वो पूछ सकता है आपसे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक तरह से और पूछा जाएगा एडजेक्टिव की फॉर्म में, विशेषण जो बोलते हैं अपन, एडजेक्टिव की फॉर्म में। जैसे एडजेक्टिव की फॉर्म में एडजेक्टिव, उसने बोल दिया आपसे काइंड, दयालु। अब इसका पूछेगा कि इसका काइंड, आपको दे दिया एडजेक्टिव काइंड, इसका बोलेगा कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा इसका, काइंडनेस, काइंडनेस, ठीक है। जैसे आपको उसने दे दिया क्रूएल, CRU, क्रूएल, इसका मतलब क्या होता है, क्रूरता, इसका हो जाएगा क्रूरलिटी। ये भी क्या है अपना, ये क्या था, एडजेक्टिव था, और क्या बनाया अपन ने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से वो देगा थोड़ा मॉडर्न वे में। अब होता क्या है, ये अपन ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जाना। अब एक चीज और है इसके बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। मतलब हम इनको गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अगर अपन इसको गिन नहीं सकते हैं तो इसका क्या नहीं बनेगा, प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। जैसे मैंने बोला काइंड, जैसे क्रूएल बोला, या फिर मैंने बोला काइंड, काइंड, ठीक है। तो काइंडनेसेस नहीं होगा। जैसे अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया था इसका काइंडनेस, इसका अपन प्लूरल नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वो बेसिकली एरर में क्या देगा कि आपको काउंटेबल मतलब प्लूरल बना के देगा, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनता है, तो वहां पर अपन को एरर फाइंड करना होगा। अब अपन पढ़ेंगे मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन के बारे में जानेंगे, जो कि अपना लास्ट नाउन का लास्ट मटेरियल नाउन। हिंदी में इसको बोलेंगे द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संख्या। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला रिंग, रिंग, अंगूठी। तो रिंग जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होगा जो मिला होगा। तो इसमें क्या रॉ मटेरियल है, अगर आपको गोल्ड, मैंने बोला गोल्ड से बनी हुई रिंग है या फिर सिल्वर, बेसिकली गोल्ड की ही ज़्यादा यूज़ होती है अपन जो पहनते हैं। जैसे गोल्ड से बनी हुई है तो इसका रॉ मटेरियल क्या है, गोल्ड, कि सोने से ये रिंग जो है मॉडिफाई हुई है। शेप क्या आया है, रिंग का शेप आया है। कि मटेरियल नाउन क्या बोलता है कि जो रिंग है, आपसे बोलेगा ये मटेरियल नाउन है या बोलेगा कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन या कॉमन नाउन। तो अपन से बोलेगा रिंग कैसा नाउन है, मटेरियल या कॉमन नाउन। तो आप बोलेगे जो रिंग है ना वो कॉमन नाउन है, क्योंकि ये एक जातिवाचक संख्या को बता रहा है कि रिंग क्या है, एक जाति बता रहा है। अब बोलेगा अपन ने तो मटेरियल नाउन पढ़ा था, तो मटेरियल क्या है इसका मटेरियल गोल्ड है, क्योंकि किससे बना है, ये गोल्ड से बना है, जब जाके इसका शेप क्या आया है, रिंग में आया है। अगर सिल्वर की होगी तो सिल्वर इसमें क्या होगा, मटेरियल होगा। तो मटेरियल नाउन ये रहा, और जब शेप बन के आता है तो किस में कहलाता है, कॉमन नाउन में कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने और भी मटेरियल नाउन होते हैं, जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मिल्क, वाटर, शुगर, ये सारे के सारे क्या है,
अपने मटेरियल नाउन है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे अपोस्ट्रोफे एस और ऑफ, वैसे ये अलग से टॉपिक है लेकिन मैं नाम में बताता हूँ आपका। अपोस्ट्रोफे एस क्या होता है और एफ ऑफ क्या होता है। अपन क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, ठीक है, जैसे लिखा मैंने, मैंने एक सेंटेंस लगा, द बुक्स ऑफ राम आर वेरी इंटरेस्टिंग, और एक और लिखा मैंने, सेंटेंस ये दोनों ही सही है। कैसे, देखो यहाँ बोल रहा है द बुक्स ऑफ राम आर वेरी इंटरेस्टिंग, जो राम की जो किताबें हैं वो कैसी है, इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही अच्छी किताबें हैं, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। तो सेंटेंस अपने दोनों सही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। अब देखो यहाँ बोल रहा है द बुक्स ऑफ राम आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये एम्फेसिस यानी कि अपन जो डाल रहे हैं वो किस पर डाल रहे हैं, बुक्स पर डाल रहे हैं, ऊपर वाले सेंटेंस में। ऑफ के जो पहले आएगा उसके ऊपर अपन क्या डाल रहे हैं, जोड़ डाल रहे हैं। तो ऑफ के जो पहले वर्ड्स होता है उसके ऊपर अपन जोड़ डालते हैं, इन दोनों में जो अंतर होता है। और सेकंड वाला सेंटेंस भी सही है, इसमें लिखा है राम्स बुक्स आर इंटरेस्टिंग, इसमें क्या बोल रहा है, राम्स बुक्स, दोनों का मतलब एक है कि राम्स बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग या आर इंटरेस्टिंग। इसमें अपन एम्फेसिस किस पर डाल रहे हैं, कि राम पर डाल रहे हैं, कि राम की जो किताबें हैं बहुत ज़्यादा कैसी है, इंटरेस्टिंग है। तो अपन ने नाउन के पार्ट्स पढ़े कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो पहले मैं लिख के बताता हूँ फिर से। एक पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है अपना कॉमन नाउन, तीसरा होता है अपना कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिफ्थ होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये अपन ने पढ़े इसके 5 पार्ट्स। अब ये तो अपने देखा, हिंदी में बोलते हैं इसको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, एक दूसरे से कोरिलेटिव है सारे के सारे। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस दूंगा आपको, मैंने एक सेंटेंस लिखूंगा आपको, देयर इज नो स्पेस इन द डिपार्टमेंट, या बोल सकते हैं कंपार्टमेंट। मतलब जो कंपार्टमेंट था उसमें जगह नहीं थी। तो यहाँ पर अपन देखो, यहाँ पर एरर है, किस चीज़ में एरर है वो अपन देखेंगे।
ये बोल रहा है देयर इज नो स्पेस इन द कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट था उसमें जगह नहीं है। तो यहाँ पर एरर जो है कॉमन नाउन का ही एरर है। तो ये देखो स्पेस लिखा हुआ है, स्पेस क्या होता है, स्पेस कुछ नहीं, नॉर्मली यहाँ पर स्पेस का यूज गलत है। कैसे कि कंपार्टमेंट या ऑडिटोरियम, जिसमें अपन ऑडिटोरियम होता है संग्रहालय, मतलब एक तरह से अपन म्यूजिक वगैरह वो होता है फंक्शन वगैरह, और कंपार्टमेंट, तो यहाँ क्या होता है स्पेस नहीं बोला जाता, स्पेस कुछ नहीं होता। स्पेस तो कोई भी जगह है, जैसे अपन रूम है, जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन में क्या होता है बर्थ, BERTH, बर्थ क्या होता है यानी कि सीट, सीट वहाँ वैकेंट होगी तभी तो बैठोगे ना आप, सीट जैसे सीट खाली होगी, सीट खाली होगी तभी बैठोगे, तो वहाँ स्पेस का यूज कुछ नहीं है। अब स्पेस तो बहुत बड़ी ट्रेन होती है, अगर मान लो कि सीट नहीं भी है तो आप थोड़ी ना छत पर बैठोगे उसके ट्रेन के, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास सीट होगी तभी आप बैठ सकते हो। तो यहाँ पर स्पेस का यूज गलत है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे रूम, ROOM, इस नाउन का यूज करेंगे। कैसे, अब ये तो रूम तो यार कमरा होता है, अपन सोचेंगे ये तो कमरा होता है, तो नहीं, कमरा भी होता है, इसका मतलब दो तरह से होता है, एक तो कमरा भी होता है, एक इसका मतलब क्या होता है स्पेस यानी जगह भी होता है, वैकेंट खाली, वैकेंट। मैंने बोला आपसे कि आपने मतलब टिकट बुक्स कराई, तो आप रेल में मतलब टिकट बुक करा रहे हो, तो क्या होता है वेटिंग में रहती है कुछ, कि अभी वेटिंग में चल रही है, तो सीट क्या होती है वैकेंट, मतलब खाली नहीं होती है, जगह नहीं होती है वहाँ, तो वहाँ स्पेस का कोई यूज़ नहीं होगा। अगर अपन सीट नहीं मिलेगी तो ये नहीं कि अपन कहीं भी बैठ जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो यहाँ रूम का, यहाँ पर किसका यूज़ होगा रूम, इसका मतलब कमरा भी होता है और स्पेस यानी जगह भी होती है। तो ये सेंटेंस अब सही होगा सारा पूरा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा जज, evaluate, मतलब किसी चीज का मूल्यांकन करना। अब इसका अगर मैं ये तो देखो वर्ब है एक प्रकार से, वर्ब दोनों की मूल्यांकन करना। अगर मैं इसका, मैंने बताया था वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर कैसे जाते हैं, तो अगर मेरे को इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो क्या हो जाएगा ये जजमेंट, तो ये अपन ने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मतलब वर्ब को और एडजेक्टिव को किस में चेंज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं। मटेरियल नाउन जाना अपन ने, मटेरियल नाउन क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ रॉ मटेरियल, जैसे गोल्ड, गोल्ड से अपन रिंग बना सकते हैं, कोई भी चीज़ हो ज्वेलरी वगैरह, तो ये रॉ मटेरियल से बनकर रेडी होता है, वो सारा का सारा मटेरियल नाउन होता है। अपन ने कलेक्टिव नाउन जाना कि समूहवाचक क्या होता है, जैसे मैंने बोला बकेट, कि जैसे गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता बकेट, तो ये सारे के सारे जो है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन एक दूसरे से को रिलेटिव है, एक दूसरे से कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे से लिंक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे लिखा हुआ है बॉयस, इसमें आपको बताना है कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बॉयस, बॉयस, नेक्स्ट दिया मैंने गर्ल्स, गर्ल्स, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं फीलिंग, फीलिंग, या बोल रहा हूँ ब्रेवरी, ब्रेवरी, ये क्या दे दिया मैंने एग्जांपल दे दिया, और भी दे देता हूं दहली,
मुंबई, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है, तो आप बताएंगे। जैसे पहला वर्ड है बॉयज, तो बॉयज किस कैटेगरी में आएगा आपका? बॉयज क्या बता रहा है, गर्ल्स क्या बता रहा है, किसी एक खास चीज की जाति, यानी कि एक जातिवाचक चीज को शो कर रहा है। तो बॉयज किस में आएगा? कॉमन नाउन, गर्ल्स कॉमन नाउन। फीलिंग, फीलिंग क्या होती है? फीलिंग यानी कि अपन एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा के कह सकते हैं कि किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि किस चीज को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो किस में आएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ब्रेवरी किस में आएगा? बहादुरी। अपन ये तो कह नहीं सकते कि किसी की बहादुरी 1 किलो है 2 किलो है, नहीं, मेजर नहीं कर सकते हैं, ना इसको टच कर सकते हैं कि हाँ आज मैंने इसकी बहादुरी देखी थी, तो ये भी किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। अब अपन दिल्ली मुंबई पे आते हैं, तो दिल्ली मुंबई किसी जगह का नाम है, तो मैंने बताया किसी भी जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, और कोई भी ऐसा व्यक्ति या किसी जगह का नाम जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट ना हो, वो अपने आप में एक यूनिक हो, कौन सा नाउन कहलाता है? प्रॉपर नाउन। तो देखा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अपन इनके एग्जाम्पल देखे और देख लेते हैं। जैसे मैं और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा मिल्क, नेक्स्ट लिखा वाटर, फिर लिख रहा हूं मैं सचिन। अब मैंने लिखा सचिन लिखा, ठीक है। अब मान लो ये सारे लिख दिए, और भी लिख देता हूं एग्जांपल। लिखा प्रियंका, सच टाइप एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा मिल्क वाटर सचिन प्रियंका। अब मैं इनसे पूछूं तो देखो, मिल्क वाटर तो आपको पता है कि क्या है? मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संख्या है, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, अगर मैं मिल्क है, मिल्क का यूज़ करूँगा या वाटर का यूज़ करता हूँ, तो ये अपन, जैसे अपन को जूस बनाना है बेसिकली, तो अपन को क्या बनेगा? जैसे अपन लेमन वाटर बना रहे हैं, तो पानी का यूज़ होगा उसमें, रॉ मटेरियल क्या है, वो रेडी हो जाएगा बन के, लेकिन उसका यूज़ किसका होगा? वाटर का यूज़ होगा। तो ये सारे के सारे रॉ मटेरियल होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ सचिन की, तो ये क्या होता है? प्रॉपर नाउन है। प्रियंका, ये भी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। अगर प्रियंका है और 1-2 लड़की का और नाम लिखने के बाद अगर मैं बोलता हूँ कि इसका एक ग्रुप बना दूँ, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप को, गर्ल्स का ग्रुप मैंने बताया था बैरी, BERY, BE, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बैरी, यानी कि लड़कियों का समूह। तो ये किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में। HERD, हर्ड, ये क्या होता है? काउ, यानी कि जो भी गाय है उनका समूह। सचिन, हार्ड, बेरी। तो देखा अपन ने कि नाउन कुछ नहीं, नाउन सिंपल अपन जिस चीज़ को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, ये सब नाउन के अंदर आता है। इसी के मतलब कुछ एरर्स, इसी टाइप से एरर्स पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब को दे देगा, वो वर्ब से आपसे पूछेगा, वर्ब से अपन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे जाना है, यानी कि एडजेक्टिव दे देगा कभी कभी एरर में, एडजेक्टिव से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाना है। तो ये अपन को देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें नॉलेज धीरे धीरे आना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोल रहा हूँ नॉलेज, जैसे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो नॉलेज क्या आप देख सकते हो? क्या उसको मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो किस में आएगा नॉलेज भी? ये भी आएगा अपना किस में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नॉलेज किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी ऐसी चीज जिसको अपन देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, वो सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंग्री, एनॉयड, बहुत सारी मीनिंग होती है, सारी की सारी किस में आएंगी? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी।
प्रॉपर नाउन के बारे में देखा अपन ने, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। नेक्स्ट एग्जांपल लिख देता हूं मैं, विराट, विराट, विराट कोहली, विराट कोहली। तो ये देखो रोहित शर्मा, विराट कोहली। अभी ये क्या बता रहे हैं, किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की क्या बता रहे हैं, व्यक्तिवाचक चीज को शो कर रहे हैं कि हाँ रोहित शर्मा नाम का कोई प्लेयर है, विराट कोहली नाम का कोई प्लेयर है। ये दोनों अपने आप में यूनिक है। अगर वो टीम के अंदर है तो ये अपने नाम से जाना जाता है, ये अपने नाम से जाना जाता है। कोई बोलता है कि विराट कोहली अच्छा है, कोई बोलता है रोहित शर्मा, ये दोनों मिक्स तो नहीं हो सकते ना। अगर मैं बोलूँ इन सभी को, इन दोनों को और भी लोगों को अगर मैं एकजुट बना देता हूँ तो ये क्या बनेंगे, टीम, टीम बनेंगे। तो प्लेयर्स का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, टीम कहलाएगा, जो कि अपना क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। इसी प्रकार जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली और भी सुरेश रैना, सारे बहुत सारे खिलाड़ियों का मतलब एक ग्रुप होगा, उसको अपन टीम बोलते हैं। जैसे आपने मैच में देखा होगा तो वो सब किस में आए हैं, कलेक्टिव नाउन में। जैसे अपने पास स्कूल में क्या होता है, क्लास होती है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़। जैसे कोई स्कूल, अपन स्कूल में जाते हैं तो उसमें देखो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वहाँ बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स को एक क्लास के अंदर, यानी कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्कूल में आते हैं, अगर इनको मैं क्या कर दूँ, क्लास के अंदर रख दूँ, सबको क्लास के अंदर रख बुला के, तो ये किसके अंदर, क्लास के अंदर अपन इनको बुला लिया तो ये किस में आएंगे, क्या है, कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। तो अपन ने आज देखा कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स देखे, किस प्रकार से नाउन देखा जाता है, उसके कुछ एरर भी देखे अपन ने, सेंटेंस देखे, अपस्ट्रॉफी एस के बारे में जाना, ऑफ क्या होता है, किस पर एम्फेसिस डालते हैं। जैसे ऑफ से पहले वाला जो वर्ड होगा उस पर एम्फेसिस डालेंगे, और जब अपस्ट्रॉफी की बात होती है तो जो नाउन होगा, मतलब जो सब्जेक्ट होगा, जैसे राम, उस पर अपन ने क्या डाला था, जो डाला था, एम्फेसिस डाला था। सर और हो गया बस।